हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आज सुबह भी आपको बताया था मेडिटेशन के सेशन के वक्त पर कि चंद्र ग्रहण है कल 28 अक्टूबर की रात को 12 बजे के बाद 29 तारीख लग जाएगी। सो 28-29 का ही हम लेके चलेंगे क्योंकि सूतक कल शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। चंद्र ग्रहण कहाँ होगा और भारत में तो है ही, कहीं जगह पर छाया ग्रहण है और कहीं पर खंडग्रास पूरा ग्रहण है। ग्रहण लगेगा 28 तारीख की रात, मतलब 29 तारीख लग चुकी होगी रात 12 बजे के बाद। तो ग्रहण का समय है रात में 1:06 से शुरू होगा ये ग्रहण और रात को 2:22 तक चलेगा। करीब 1 घंटा 16 मिनट 16 सेकंड का ये ग्रहण रहेगा, जिसका उपछाया पहला स्पर्श रात को 11:32 यानी 28 तारीख की रात 11:30 से ही इसका स्पर्श शुरू हो जाएगा और सुबह 4 बजे तक इसका अंतिम स्पर्श रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रात में ही जो मेन पीक पे ग्रहण का समय है वो रात 1:06 से रात 2:22 रहेगा। और उपछाया ग्रहण की अगर हम पूरा ओवरऑल इसके पहले स्पर्श से अंतिम स्पर्श तक देखें तो 4 घंटे 23 मिनट 7 सेकंड का ये रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया रात 11:32 से सुबह 3:55 मतलब करीब 4 बजे तक का। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रहण की ही बात करें, जो खंडग्रास यानी पूर्ण रूप से जो ग्रहण होगा वो रात को 1:06 से 2:22, यही हम लोग मेन फोकस्ड रखेंगे। रात को 1:06 से 2:22। और कहा जाता है ग्रहण के समय पे सोना नहीं चाहिए, अब क्योंकि ये बहुत ही ऐसा समय है जब आप सबके सोने का भी वक्त रहता है। सो अगर आप वृद्ध हैं, आप बीमार हैं, या आप बच्चे हैं, या आप गर्भवती हैं, तो आप सो सकते हैं। कोशिश अगर कर सकें तो इस समय पे किसी मंत्र का आप जाप करें, खासकर कि चंद्रमा का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण होने से क्या होता है। चंद्र जो होता है हम लोगों के मन का कारक होता है। सो चंद्र ग्रहण के वक्त पे जो आपकी चंद्र राशियाँ होती हैं वो प्रभावित होती हैं। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो मन कहीं ना कहीं विचलित होता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि ग्रसित होने वाला है चंद्रमा। तो आप लोगों के मन में काफ़ी होता है ना, मन बहुत विचलित हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें मन के मुताबिक आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। हो सकता है मनमुटाव की स्थिति बने। ये जो ग्रहण है ये मेष और तुला राशि में अभी राहु केतु होने के कारण इन्हीं राशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। सारी राशियों का तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन अभी मैं आपको जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो रिगार्डिंग ग्रहण क्या है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ये ग्रहण होता है तो हमारे मन पे इसका सबसे ज़्यादा असर छूटता है। एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग इस समय पे चंद्रमा के मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होगा। और दूसरी चीज़ कि चंद्रमा को बल देना बहुत ज़रूरी है। इस समय पे चंद्रमा पीड़ित रहेगा, यानी आपका मन पीड़ित रह सकता है। तो ऐसे में अगर आप चंद्रमा का मंत्र करते हैं तो इसमें, क्योंकि चंद्रमा अगर हम देखें तो हमारी कुंडली में, सभी की कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक होता है। तो अपनी माता के संबंध में भी आपके साथ या तो माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है या माता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, माता से दूरी आपकी किसी भी तरह से हो सकती है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप चंद्रमा की जितनी आराधना करते हैं, जितनी उसकी पूजा करते हैं, उतना आपका चंद्रमा यानी आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा। क्योंकि हम मानते हैं कि जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हो जाते हो। हम बोलते हैं हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका मन जो है वो विचलित हो रहा है। सो मन को हम जब अपने स्थिर रखेंगे
तो ये चीज़ें विचलित होना, ये स्वभाव हमारा नहीं होगा। हमारे इमोशंस को कैरी करता है मून। मून अगर आपका डेबिलिएट होगा तो आपका मन स्थिर नहीं होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल हाई, ये सब कुछ आपको फील होता है। अब क्योंकि ग्रहण चंद्रमा पे है, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोशिश कीजिए, वैसे भी ग्रहण आए दिन तो आता नहीं है ना, अगर आ रहा है और शरद पूर्णिमा के दिन, मतलब शरद पूर्णिमा की रात्रि में है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल होगा। तो अगर आप यहाँ पे जाग सकें तो ही बोलूँगी, ज़बरदस्ती जागने की नहीं बोलूँगी, लेकिन कोशिश करें कि आप उस समय पे चंद्रमा के मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र क्या है वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, और कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मंत्र अगर आप करते हैं, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इस समय पे चंद्रदेव जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, जितनी हम उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे उतना ही उन्हें बल मिलेगा उस 1.5 घंटे में उस पीड़ा से बाहर निकलने में, और जो उनको बल देगा उसको वो आगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूतक की। तो सूतक तो दोपहर 3:01 से शुरू हो जाएगा। कल दोपहर, मतलब 28 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से सूतक शुरू हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण पूरा हो जाएगा ये सूतक भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, बीमार लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए सूतक जो है वो रात को 9 बजे से शुरू होगा। ठीक है, तो 9 बजे से पहले पहले आप अपना खाना पीना, अब जैसे अगर आप लोग कर पाएँ तो 3 बजे से ठीक है। मुझे अभी लगता नहीं कि कोई भी इतनी देर 3 बजे खाए फिर अगले दिन खाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गृहस्थ जीवन के लोग भी आप कोशिश करें कि रात को 8 बजे तक आप सभी लोग अपना खाना पीना सब कुछ खा कर और एक जगह आसन वगैरह बिछा लीजिए। भगवान को पर्दा, अगर मंदिर है उसको पर्दे से ढक दीजिए भगवान को। और सूतक शुरू होने से पहले ही बोलूँगी, अब जैसे आपको मैंने समय बताया है 3 बजे से शुरू हो रहा है सूतक, तो कल सुबह 11-12 बजे के आसपास ही 3 बजे से पहले करना है आपको। अपने घर में अगर कुश है आपके पास, जो कुशा होती है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अगर लेके आ सकते हैं मार्केट से तो ठीक है, नहीं तो तुलसी सबके घर में होती है। कोशिश कीजिए कि सूतक लगने से पहले आप अपने खाने पीने की सभी वस्तुओं में, अपने पानी में, ऊपर पानी की टंकी है उसमें, नीचे पानी की टंकी है उसमें डाल दीजिए, पीने के पानी में, जहाँ भी खाने पीने से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपकी है, आप सब में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते उसको पवित्र रखेंगे और सूतक शुरू होने से पहले ये कार्य कर दीजिएगा। सब जगह आप डाल के आइए तुलसी के पत्ते। और रात में जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं 8 बजे कोशिश करें कि रात को 8 बजे से पहले पहले आप अपना खाना पीना सब कुछ करके एक जगह आप आसन बिछा लीजिए। सूतक 3 बजे से शुरू होगा, तो 3 बजे से पहले ही आप अपने भगवान को ढांक दीजिएगा। आप अपने भगवान को, सूतक लगेगा, उसके मंदिरों के भी आपने देखा होगा पट बंद हो जाते हैं। सूतक 3 बजे से शुरू होगा। आप वहाँ पे पूरे अपने पर्दे वगैरह जो भी आपके मंदिर में हैं, अगर आपका मंदिर ऐसा है जिसमें डोर्स है, मंदिर के दरवाजे बंद कर दीजिए। भगवान को आप लोगों को ढाक देना है और मानसिक पूजा आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सूतक वहाँ का होता है, उस चीज़ से होता है जहाँ जहाँ आप जाएंगे। अगर आप पूरा परिवार एक ही हॉल में बैठ जाइए, अपने पास में जब बैठेंगे आप तो गंगा जल, या अगर गंगा जल आपके पास है तो अच्छे से 1-आध लोटे पानी में गंगा जल डाल के रखें, नहीं तो तुलसी का पत्ता डाल लें और अपने पास रखें। वहीं पे एक पहले ही तैयार करके, सूतक से पहले एक दिया तैयार कर लें और पानी का लोटा पास में रखें। धूप बत्ती अगर आपको सूट होती है आप वहाँ पे लगाएं। और जब ग्रहण की अवधि रहेगी रात को 1:06 से 2:22 के बीच, उस 1 घंटे 20 मिनट मान के चलो आपको वो दिया जला के चंद्रमा के मंत्र का मन में करेंगे, या मन में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आप उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। और ये चीज़ आपके मन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और इससे आपका जो चंद्रमा है वो भी मजबूत होगा।
जो पीक ग्रहण का टाइम मैंने आपको बताया है, उस समय पे आप कुछ भी भोजन से संबंधित, पानी पीना है, भोजन है, या फिर वैसे तो कहा जाता है कि बाथरूम जाना और ये सब चीज़ें भी वर्जित होती हैं, तो वो 1.5 घंटा तो आप आराम से चीज़ों को साध सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो समय है इसमें आप लोगों को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें, अगर आप बीमार हैं तो आप सो सकते हैं, क्योंकि बीमारों को, बच्चों को, वृद्धों को और गर्भवती महिलाओं को इस चीज़ की छूट होती है। लेकिन अगर आप जगेंगे और पूजा, मतलब ये मानसिक पूजा करेंगे, तो उससे आपको बहुत ही सकारात्मक इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि और कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है, आप बाहर काम करते हैं, रात में आप वहाँ से छूटते हैं, तो कोशिश करें कि या तो आप 12 बजे से पहले घर आ जाएं या फिर 2:30 बजे के बाद ही आप वहाँ से निकलें, क्योंकि ग्रहण काल के वक्त पे घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। यात्राएं वर्जित होती हैं ऐसे समय पे, और आप ध्यान करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, या भगवान का स्मरण आप कर सकते हैं। चंद्रदेव के मंत्र का उच्चारण आपको करना है। आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है? ग्रहण शुरू होने से पहले आप खुद को शुद्ध कर लें। शुद्ध मतलब जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आपको वॉशरूम जाना है, ये सब चीज़ें आप पहले ही कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके इष्ट देव या देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना आप मन में मानसिक रूप से कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण में दान करना शुभ माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम ग्रहण के वक्त बाहर निकल के दान करेंगे, नहीं। आपको जब आप ग्रहण चल रहा है, आप चीज़ें पहले ही आपको रखना पड़ेंगी अपने पास। आप जो भी दान करना चाहते हैं वो उस ग्रहण के दौरान आप एक जगह रख दीजिए कि आप ये जो चीज़ें हैं ये दान दे देंगे। सुबह जब झाड़ू वाले आते हैं, आप उनको वो दान दे सकते हैं। और ग्रहण जब आपका समाप्त, जैसे मैंने बोला 2:22 पे ग्रहण हो जाएगा, इधर उधर मत भटके। एक हॉल में सब बैठे हैं, वहीं बैठे रहिए, क्योंकि अगर कोई उठ के एक रूम में जाएगा तो वो रूम भी अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि शरीर से सूतक होता है। ऐसे कहीं किसी रूम में आप नहीं जाओगे तो जब जहाँ जहाँ आप नहीं छुओगे वहाँ वहाँ कोई भी सूतक नहीं होगा। पहले ही आके बैठ जाओ, और सब लोग एक जगह बैठे रहो। उनमें से कोई एक पहले जाके नहा के आ जाए। और अगर रात हो रही है, आधी रात को नहा नहीं सकते हैं, तो फिर एक काम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, एक लोटा भर के आप रखोगे गंगा जल डाल के, उससे आप अपने हाथ पैर पे ऐसे छींट लो, और फिर घर के सब व्यक्तियों के ऊपर वो चीज़ें, वो पानी जो है वो छींट दो आप। और फिर आप लोग जब सो के उठेंगे अगले दिन, तो जो भी बेडशीट्स हैं वो आप ज़रूर धो लें, ठीक है। क्योंकि और तो कहीं आप टच करेंगे नहीं, सो के आप उठेंगे, फिर सब लोग एक एक करके सुबह नहा लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद में नहाना ज़रूरी होता है, तभी हमको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो अब रात में तो कोई नहाएंगे नहीं, तो जो अपने अपने पहले गंगा जल से खुद को पवित्र करके आप सोने जाएं। जब सो के उठें तो सारे बेडशीट वगैरह आप अपना धो लेंगे, ठीक है। तुलसी का पत्ता डाल के रखेंगे, तो जो भी आपके खाने की चीज़ें हैं वो आपकी सूतक काल में वो नहीं होगी, मतलब बोलते ना, सूतक में नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रहण के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा ग्रहण के दौरान कोई भी नया या मांगलिक कार्य करना या उसके बारे में विचार करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपका काम जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना, दांत साफ करना, ये सब कुछ अशुभ माना जाता है। और वैसे तो ग्रहण के समय पे सोना भी नहीं चाहिए। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान चाकू या धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ग्रहण काल में आप चंद्रदेव के मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं, अगर आप लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल लेकर आएगा। कुछ उपाय हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले राशियों पे इसका क्या प्रभाव है मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगी। अगर हम देखें, क्योंकि चंद्र का ग्रहण है, तो जो आपकी चंद्र राशि है उस पर ये ज़्यादा लागू होगा। अगर आपकी चंद्र राशि मेष राशि है, तो ये जो
ग्रहण है ये आपके जो भी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, जो इमोशंस हैं, या परिवार या घर से जुड़े हुए जो भी चीज़ें आपके अनसुलझे हुए प्रॉब्लम्स थे, जो भी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई थी, जो भी चीज़ें, वो सारी अभी सरफेस पे आ सकती हैं। और आपके परिवार के साथ आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। आर्थिक अगर हम देखें चीज़ें तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूर है कि आप अपने घर में ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा जो है वो 4th हाउस का लॉर्ड बनता है और माता के घर का है। तो मेष राशि वाले अगर आप हैं तो आप अपनी माता का ख्याल रखिए। ये जो वैसे कहा जाता है ग्रहण का जो असर होता है वो अगले 3 से 6 महीने तक ज़रूर दिखता है। तो अगले 3 से 6 महीने तक आप अपने घर में थोड़ा समय ज़्यादा बिताएं, अपनी माता का ख्याल रखें और चंद्र के मंत्र को आप हमेशा करते रहें, जिससे आपका मन और आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार हो। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो यह ग्रहण व्यक्तिगत और मतलब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से आपके कम्युनिकेशन में और आपके रिलेशन में एक चेंज लेकर आएगा। हर चीज़ें जो हैं, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, तो उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। और रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये ग्रहण आपके बीच के मतभेदों को दूर करने और अपने ऊपर थोड़ा सा, अपने रिश्तों के ऊपर कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, आपको हल मिलेगा। मतलब आप सोल्यूशन की तरफ अभी ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। आपके वो पराक्रम के घर पे का लॉर्ड बनेगा चंद्रमा, तो हो सकता है कि आपको आपके काम को जब आप कुछ करना चाहो तो कुछ लोग होते ना कि आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में दूसरों की समझाइश को ना सुन के थोड़ा बोलते हैं ना अंतर्ज्ञान को, अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो ये ग्रहण व्यक्तिगत और मतलब पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अग्रसर करेगा। इस वक्त पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है और क्रिएटिविटी आपकी जो है, जो आपके अंदर की स्किल है, जो आपका पैशन है, उस पर आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचोगे कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो आपके अंदर कम्युनिकेशन हो, चाहे आप आर्टिस्टिक फील्ड में हो, आपके अंदर की क्रिएटिविटी पे आप काम करना शुरू करोगे। और बात करते हैं आपके सेविंग्स और फाइनेंसेस और आपके फैमिली की, तो वहाँ से हो सकता है कि कुछ समय आप अपने फैमिली से थोड़ा सा या तो दूर हो सकते हैं, किसी काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि खर्चे आपके थोड़े से अनियंत्रित हो जाएंगे। एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ने के यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो अगले 3 से 6 महीने इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि की अगर हम बात करें, कैंसर की, तो जो ग्रहण है वो आपके फाइनेंसेस और आपके जो नियर बोलते हैं ना, नियर एंड डियर लोग हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से चेंजेस लेकर आ सकता है। ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। वैसे ये आपके, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी की ही बात करता है, तो थोड़ा सा आपका मन विचलित हो सकता है। और किसी की भी बातों को अपने ऊपर इतना हावी मत कीजिए कि कोई आपके इमोशन का फ़ायदा उठाए। रिलेशनशिप को सुधारने के लिए पहले मन को शांत रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी की भी बातों को अपने ऊपर इतना, मैंने जैसे बोला, इतना हावी मत कीजिए कि आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाए। सोच समझ के आराम से, शांति से कोई भी डिसीजन आप लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा शांत रहना है। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो ये ग्रहण जो है वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप में आपके, या आपका अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें या कुछ भी, तो उसमें आपको एक चेंज लेकर आएगा। बस ये है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो वो भी आपको थोड़ा सतर्कता के साथ में होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपको हो सकता है कि आपसे बोले कुछ और करे कुछ, तो सोच समझ के आराम से शांतिपूर्वक डिसीजन लीजिए। किसी के कह देने से डिसीजन मत ले लीजिए। पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा सतर्क रह के आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लाइफ में अगर पास्ट से कुछ रिलेशनशिप को लेके कुछ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स या इमोशनल
अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे थे, वो अभी सरफेस पे आएंगी। और आप अपने पर्सनल ग्रोथ और अपने इंट्रोस्पेक्शन, जो हम बोलते हैं आत्मनिरीक्षण में, आप अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन से जुड़कर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कन्या राशि के हिसाब से जो आपका फ्रेंड जोन का हाउस है, जो आपके गेन का हाउस है, वहाँ का स्वामी बनता है मून, और वहाँ पर उसका वो चंद्रमा का क्योंकि ग्रहण है। तो अपनी माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बोलूँगी कि जो भी चीज़ें अभी तक हिडन थी वो अभी सरफेस पे आएंगी, और कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आपकी ग्रोथ कैसे जाना चाहिए और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। दूसरों की बातों में ना रह के अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करें तो ये जो अभी ग्रहण है ये आपके प्रोफेशनल लेवल पे, आपकी क्रिएटिविटी पे और आपकी ग्रोथ को बदलने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि सूर्य अभी यहाँ पर है केतु के साथ में, और ग्रहण की स्थिति भी यहाँ पर इसीलिए बन रही है। तो तुला राशि वाले आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, बहुत शांत रहने की इस वक्त पे ज़रूरत है। क्योंकि ये ग्रहण आपके मन को विचलित तो करेगा ही, लेकिन आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में वीक हो सकते हैं। इसलिए अभी वैसे भी राहु केतु बदल रहे हैं 2 से 3 दिन बाद, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना है। अगले 3 महीने शांति से रहिए। और ये जो समय है ये आपके अंदर जो विकास होना है, बाहर नहीं बोल रही हूँ, अंदर इंटरनली जो आपकी ग्रोथ होना है, ये उसके लिए बहुत बड़ा ग्रहण है। ठीक है, तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल दोनों ही ग्रोथ की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे। आपकी फैमिली या आपके घर से जुड़ी अगर कोई परेशानियाँ थीं, या बहुत समय से आप अपने परिवार से या अपने घर से संबंधित चीज़ों को लेकर, अपने परिवार से संबंधित चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने के लिए, ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रहण हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक अच्छे चेंज आपके जीवन में लेकर आएगा। जो चीज़ें अभी तक आप बता नहीं पा रहे थे कि आप चीज़ों को लेके परेशान हैं, वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी और जब वो सॉर्ट आउट होना शुरू होंगी, अगर आपका बहुत समय से रिलेशनशिप में या आपकी मैरिज में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू होगा। बहुत समय से अगर चीज़ें रुकी हुई थी वृश्चिक राशि में, तो वो चीज़ें अभी सरफेस पे आके धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर अगर आपका मैं करियर की बात करूँ वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके फाइनेंस को लेकर और आपकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर थोड़ा आगे मूव करेंगे। आपकी जो रचनात्मक शक्तियाँ हैं, जो अभिव्यक्तियाँ हैं, वो आपको ग्रोथ दिलाएंगी। मतलब यहाँ पर आपकी जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उससे आप अपने फाइनेंसेस को आगे लेके जा सकते हैं। सो हो सकता है धनु राशि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हों, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो अब आप एक पार्ट टाइम बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रहण के बाद शुरू कीजिएगा। जैसे मैंने बोला, ग्रहण के वक्त पे कोई प्लानिंग नहीं करना है। आपका ग्रोथ, जो फाइनेंसेस जो ग्रो करेंगे, और सेफ्टी सिक्योरिटी, आप अपना एक स्टेबिलिटी, अगर आप खुद बिजनेस में अभी हैं, वो आपको ग्रोथ ज़रूर दिलाएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि की। सो मकर राशि में अगर हम देखें तो ये जो ग्रहण है मकर राशि के लिए आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही आपके जो कम्युनिकेशन का स्किल है और जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ आपका, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा सुधार आपके कम्युनिकेशन स्किल को मिलेगा। लोगों से बात करने का आपका तरीका जो रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों से संबंध जो है, जो अगर आपके कोई पर्सनल रिश्ते हों या बिजनेस वाले कोई रिलेशनशिप हो, आपके बिजनेस टर्म्स, प्रोफेशनल टर्म्स, पर्सनल टर्म्स, हर रिलेशनशिप में आपके जो प्रॉब्लम या स्ट्रगल चल रहे थे वो धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए ये बहुत अच्छा समय आप लोगों के जीवन में आ रहा है। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय से अगर आप अपने रिलेशनशिप में जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप सुलझाना चाह रहे हैं लेकिन सुलझ नहीं पा रही हैं, उन मुद्दों को सामने आने का समय अब आ रहा है। और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए
और आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। आप अपने अंतर्ज्ञान से ही अपने ये प्रॉब्लम्स को, ये अनसुलझी जो आपकी जीवन में जुड़ी हुई चीज़ें चल रही हैं उसको सुलझा सकते हैं। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर कुछ चीज़ें उसमें मूव नहीं हो पा रही थी वो अब मूव आपको होना दिखाई दे रही होंगी। साथ ही इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करके, जैसे मैंने बोला जुपिटर रूल करता है धनु राशि और मीन राशि दोनों को ही, तो आप अब अपने अंदर, अगर आपके अंदर कोई बिजनेस प्लान चल रहा है तो उस पर आप, अगर आप शुरू कर चुके हैं तो आपको ग्रोथ अब दिखाई देगी। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में अब होंगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय तो आपका चल ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। अब राशियों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेष और तुला राशि को थोड़ा सा सतर्क रहना है। उसके अलावा बाकी तो सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। बट नकारात्मक प्रभाव बताने की बजाय मैं सिर्फ ये बताऊंगी आपको कि कोशिश ये करिए आप कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी कि आप लोगों को इस समय पे भोजन नहीं करना है, कोई भी ठोस या तरल कोई भी पदार्थ आपको नहीं ग्रहण करना है। और हो सके तो आप ऐसे समय पे सूतक काल में आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि कोशिश ये करें कि आप सूतक काल से ही, सूतक काल होने के पहले ही घर में हर चीज़ में तुलसी डाल के रखें। और अगर वृद्ध हैं, बीमार हैं, गर्भावस्था में हैं तो आप फिर भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो ग्रहण का मेन पीक टाइम रहेगा उसमें आप लोगों को कुछ नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। गर्भवती स्त्रियों के लिए जो सावधानियां हैं वो मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसे समय पे ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकलें, ना छत पे जाएं। और केतु के दुष्प्रभाव के कारण, क्योंकि केतु इस वक्त पर सूर्य के साथ है जिसकी दृष्टि चंद्रमा पे सीधी पड़ रही है, चंद्रमा राहु के साथ है इस वक्त पे, और ऐसे समय पे मान्यता होती है ये कि राहु या केतु इन दोनों का प्रभाव इतना खराब होता है कि इसके कारण जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो शिशु हैं उनके शारीरिक रूप में कोई ना कोई दिव्यांगता आ सकती है और कई बार गर्भपात की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए ग्रहण काल में हो सके तो अगर आपकी विंडोज़ भी, तो मैं यही बोलूँगी पर्दे डाल के रखें, घर में बिल्कुल भी रोशनी मत आने दें, आपके कमरे में बिल्कुल रोशनी ना आए। ऐसे समय में आप जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, ना तो आप कोई वस्त्र को काटने या सिलने का कार्य करें, ना कोई फल काटें। आपको कोई भी धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपके बच्चे पर इसका गलत असर पड़ सकता है। ठीक है, तेल की मालिश करना, जल ग्रहण करना, मलमूत्र का विसर्जन करना, बालों में कंघी करना, मंजन या दातून करना, ब्रश करना या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करना ग्रहण काल में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित मानी जाती है। ग्रहण के बाद अगले दिन यानी रविवार के दिन अगर हो सके तो जो भी आप सबसे पहला भोजन बनाते हैं उसमें आप पहली बात तो ये है कि रात में कोई भी खाना बचने मत दो आप, है ना। इतना ही बनाओ कि आप लोग सब खा लो और ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगले दिन वो ग्रहण, भले आप तुलसी डालेंगे लेकिन जब वो ग्रहण से कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाता है तो फिर वो आप किसी को दे, गाय को भी नहीं खिला सकते ग्रसित भोजन। तो उतना ही बनाएं कल के दिन खाना जितना आप लोगों की ज़रूरत हो। नया भोजन, पूरा किचन वगैरह साफ़ करके अच्छे से नया भोजन बनाएं और उसमें से आप गाय को खाना दें। हो सके तो गेहूँ, चावल या कोई भी अनाज आप अगर देना चाहें तो वो कुश या तुलसी डालकर आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं या किसी मंदिर में जाके आप दान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, जो भी किसी, क्योंकि मैंने बोला आपको नकारात्मक प्रभाव भी हैं ग्रहण के, तो वो नकारात्मक और अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, कोशिश करें आप एक जगह, जहाँ पे मैंने बोला है एक जगह आसन बिछाकर सब लोग वहीं बैठ जाएं आपके घर के, और आप लोगों को
चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है। आपको लग रहा है चंद्रमा का मंत्र नहीं तो महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करें, वो भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का करें। अगर आप, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है, आप वो करें। और एक ही मंत्र, ज़रूरी नहीं कि 17-15 आपको करना है, चाहे तो महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र या चंद्रमा के मूल मंत्र। चंद्रमा का आपको इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि चंद्र देव जो हैं वो ग्रसित रहेंगे, उनको बल देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही हमारे मन के कारक हैं। तो चंद्रमा का जो मंत्र है वो मैं आपको दे दूंगी। ओम सोम सोमाय नमः कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बड़ा जो पौराणिक वैदिक मंत्र है मैं हमेशा वही करती हूँ, मैं आपको भी वही बोलूँगी। वो मंत्र का अगर आप जाप करेंगे पूरा 1.5 घंटा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ग्रहण काल के पहले ही आप दिया तैयार करके रखें, जहाँ बैठेंगे वहाँ पर दिया अगर आप जलाते हैं तो आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और भगवान शिव जो हैं वो ग्रहण काल के देवता हैं, तो उनकी पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए या तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जब कुंडली में पीड़ित होता है तो भगवान शिव की आराधना हम करते हैं। ठीक है। और ग्रहण काल में काल जब पूरा हो जाए, मैंने कहा ज़रूरतमंद जो है उनको आप दान करें, उससे भी आपके नकारात्मक ऊर्जाओं का, आपके नकारात्मक कर्मों का काफ़ी हद तक निराकरण हो जाता है। ठीक है। और घर को साफ रखें। ग्रहण काल के वक्त एक ही जगह पर आप लोगों को बैठना है, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आप दूषित कर देंगे। तो कोशिश करें कि एक ही जगह पर बैठें। जब ग्रहण काल पूरा हो जाए तो कोई भी एक घर का जो है वो उठे और सबके ऊपर गंगा जल वाला जल डालें, सबको शुद्ध करें। सुबह जब आप उठते हैं तब अपना जो भी बेडशीट है, चादर है, उसको पूरा सब कुछ आप अपना निकाल के और धुलने में डाल दें, और उसके बाद एक एक करके नहा के अपने दिन की शुरुआत करें। और स्नान दान पूर्णिमा होने के कारण आप फिर वहाँ पर दान वगैरह कर सकते हैं मंदिर में जाकर। ठीक है। बाकी ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण रूप से है, कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर हैं, तो ये यूरोप की सारी जो यूरोप है, पूरे यूरोप में ये चंद्र ग्रहण है। एशिया में, मतलब एशिया के जितने भी देश हैं, है ना, एशिया में जितने भी देश हैं वहाँ पर ये ग्रहण होगा। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, और पूर्वी दक्षिण अमेरिका यानी कि हम ईस्ट साउथ बोल सकते हैं अमेरिका वाला जो है, और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के साथ ये हिंद महासागर और अंटार्कटिका में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। तो एशिया में तो पूरा भारत है ही, जिसमें मध्य प्रदेश पूरा कवर हो रहा है। अब जब मैंने आपसे बोला गुजरात के कुछ जगह पे छाया है इसका, मतलब आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन चंद्र ग्रहण पूरे भारत में है, इसलिए आप सभी को इस चीज़ का ख्याल रखना है। ग्रहण काल का मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर समय की ही बात करूँ, सूतक जो है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो अगर हम गृहस्थ जीवन के लोग हैं तो रात को 9 बजे से सूतक अगर हम मानते हैं, 28 तारीख की शाम 9 बजे से सूतक को हम शुरू मानते हैं, तो आप लोग 8 बजे तक सब कुछ खा पी के, लेकिन क्योंकि 3 बजे से सूतक शुरू हो रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ सूतक 3 बजे से शुरू होगा कल, तो आप लोगों को सुबह ही अपने घर के हर खाने पीने की चीज़ों में कुशा या फिर तुलसी के पत्ते डाल देना है, ताकि अगर आप रात को 8 बजे भी खाते हो तो वो चीज़ पवित्र रहे, सूतक में ना रहे। 3 बजे ही घर के भगवानों को आपको ढाक के रख देना है। एक बड़ा सा दिया आपको भगवान के मंदिर के बाहर जला के रख देना है और ढाक के रख दो, क्योंकि बार बार अब आप मंदिर वाली जगह नहीं जाओगे। सूतक लग गया ना, पूरा आप मंदिर में अच्छा बड़ा दिया जला के रखो, घी या तेल जो भी आप यूज़ करते हो, और उसके बाद आप बाहर आ जाओ। ठीक है। और उसके बाद आपको रात को 11:32 से पहला स्पर्श शुरू होगा, जो सुबह 3:55 तक आखिरी अंतिम स्पर्श तक जाएगा। इसका जो मेन टाइम है ग्रहण का, खंडग्रास चंद्र ग्रहण का, वो रात को 1:06 से रात को 2:22, जो कि 29 तारीख लग गई होगी अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर देखें, और हिंदू से तो हम सूर्योदय को ही अगला दिन मानते हैं। सो
मैं आप लोगों के लिए ये एक उसमें भी लिख के भेज दूंगी, मतलब स्टेटस डाल दूंगी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह। लेकिन आपको इस वीडियो में मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं लिख कर आपको नहीं बता सकती थी। ये ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट है हर राशि के लिए। तो इस ग्रहण में कोशिश कीजिए कि चंद्रमा के मंत्र का आप जाप करें, और नहीं आपको आता है तो महामृत्युंजय, वो भी नहीं आता तो गायत्री मंत्र, और कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल ग्रहण है। मुझे पर्सनली बहुत मैसेज आ चुके हैं, जो अभी लास्ट सूर्य ग्रहण हमारे इंडिया में नहीं था तो उसके बाद मुझे अभी मैसेज आए, इसलिए मैं आज अभी आप लोगों को ये बता दे रही हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर और कुछ आप जानना चाहते हो तो मैं फर्स्ट कमेंट में ही आपको, जहाँ पे मैं मंत्र लिखूंगी चंद्रमा का, वहीं पर मैं नीचे आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगी। आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। और क्योंकि पूर्णिमा है कल तो मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी, और रीडिंग भी मैं सूतक लगने से पहले ही करके यूट्यूब पर डाल दूँगी, क्योंकि 3 बजे सूतक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में हम कहीं ऐसी जगह में अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे फिर हमको बाद में पूरा शुद्धिकरण करना पड़े। ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। और कल सुबह और अगर कुछ चीज़ें अभी रह गई होंगी तो कल सुबह के मेडिटेशन में, 7 बजे के मेडिटेशन में, मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें ज़रूर बता दूँगी जो कि आप लोगों को कल ध्यान रखनी है। ठीक है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।